नमस्कार, हम सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुकी है। लेकिन भाई होली का टाइम है, कोई रंग में भंग ना डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? जब से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई करी थी, तब से हमारे कंगाल पड़ोसी देश पाकिस्तान और कुछ अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। Other teams will have to pick playing 11s for different conditions, and then they have to travel and adjust to those conditions. They sit happily and comfortably there. They know they're going to play 6 games there, and if they will win all those, they will win another global tournament. कोई बीसीसीआई को डिक्टेटर कह रहा है तो कोई से जायनिस्ट बुला रहा है, तो कोई बीसीसीआई को अनफेयर बता रहा है। रही बात पाकिस्तानियों की, तो उनका ओपिनियन मैटर भी कहां करता है। दे आर जस्ट टू स्मॉल फॉर अस टू गिव अ फक। चलो फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्यों इंडिया और बीसीसीआई की सक्सेस को देख के पूरी दुनिया भर में लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। क्यों ये लोग इतना रोने लगते हैं कि इनके आंसुओं को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो दुबई को मालदीव्स बनाया जा सकता है। सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लिया जाए कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है दुबई में सिर्फ खेल के, वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। देखो, पाकिस्तानियों के इतने ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होने के बावजूद इनके बातों को मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूं। जस्ट एन एवरेज इंडियन विद अ बिग हार्ट। अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट्स में लव फ्रॉम पाकिस्तान लिखना तो बनता है। देखो, इंडिया को फाइनली थोड़े इंतजार के बाद वो मिला जो वो डिजर्व करती थी, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल। लेकिन पाकिस्तान जो डिजर्व करती थी उसको बहुत पहले वो चीज मिल चुकी थी, बाहर का रास्ता। जैसे पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर निकली, पाकिस्तानियों का रोना शुरू हो गया, जैसे ये बहुत कॉम्पिटिटिव साइड थी। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। भाई इनका हर बार का ऐसे ही है। पिछले बार कहते कि बॉल में हम कुछ हेर फेर कर रहे थे, इस बार कहते हम पंडित लेके आ गए। मतलब शांति से बैठ के एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि इनकी टीम बेकार थी और ये हारना डिजर्व करते थे। इनफैक्ट 2017 में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे, दैट वाज द शेयर फ्रिकिंग लक। वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा अपसेट था। भाई हमारा जितना लक और आपका जितना काबिलियत, ऐसा कैसे? बताता हूं कैसे। पिछले 10 साल की आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करोगे, इंडिया 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक हर एक बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करी है। पाकिस्तान सिर्फ 2 बार, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगेन शेयर लक था, और 2022 टी20 वर्ल्ड कप जहां पर मैं बोलूंगा पाकिस्तान ने ठीक ठाक परफॉर्म करा था। तो रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बोलूंगा पाकिस्तानी अवाम से, जब खुद के लग रखे हो लौड़े तो घर बैठ के किसी पे बयान देते देते पकौड़े खाने से कुछ नहीं होगा। घर से निकल के जो चीज खराब है उसको फिक्स करना होगा। लेकिन फिक्स करने से पहले भी एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट। लेकिन अंग्रेजी शायद आपको समझना है, इसलिए हिंदी में बता देता हूं। किसी चीज को सुधारने से पहले आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। चलो, इनफ टेंशन मिल चुका है पाकिस्तानी अवाम को। अब बात कर लेते हैं थोड़े अंग्रेजों की। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अंग्रेजों का ये कॉलोनियल हैंगओवर है ना, अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये अभी भी 1947 के पहले वाले एरा में जी रहे हैं। जब भी इंडिया कुछ अचीव करती है, सक्सेसफुल होती है, इनको अलग ही खुजली होने लगती है। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में जब इंडिया एक्सेल करती है, इनके तरफ से ऐसे ही बयान आते हैं। आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 का मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ था तो इनकी तरफ से क्या बयान आया था? Congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. चलो, इन भाई साहब को तो बहुत ही प्रेम पूर्वक विस्तार से उपाध्याय जी ने जवाब दे दिया था। Down that road, let's start with reparations. Let's start with the colonial loot. Return that money first. And we have the bill. Some $45 trillion. That's what Britain looted from India between 1765 and 1938. And this is just an estimate. The actual figure could be much higher. But even this 45 trillion is about 15 times Britain's GDP. आगे स्वाद। चलो, कुछ अंग्रेजों को उपाध्याय जी ने शांत कर दिया, लेकिन जो अभी अभी नए नए ऑफेंड हुए अंग्रेज, उनकी खुजली हम मिटा देते हैं। माइकल वॉन, माइकल अर्थटन, नासिर हुसैन, इनके हिसाब से बीसीसीआई अनफेयर है। चलो भाई, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हम अनफेयर। जैसा भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता आप अग्री करोगे, तो अपने स्टोरी पे ये पोस्ट कर सकते हो। ओपनली भाई हम कह रहे हो अनफेयर है, क्या उखाड़ लोगे? मतलब इंडिया को अनफेयर उस देश का सिटीजन कह रहा है जिस देश ने पूरे दुनिया को कॉलोनाइज कर रखा था। फेयरनेस की बात करें तो वो सिर्फ आपकी चमड़ी पे है, खून में नहीं है। चलो, उस चीज को एक बार साइड में रखते हैं और क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं और एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि बीसीसीआई है कितनी अनफेयर। Pakistan
host nation, India, home advantage, and that sort of sums it up really. They're in one place, they're in one hotel, there is no travel, they're in one dressing room, they know the pitch, they've इन सभी लोगों को तब दिक्कत नहीं थी जब 2009 में साउथ अफ्रीका ने अपने सारे मैचेस सेंचुरियन में ऑर्गेनाइज करे। इनफैक्ट फाइनल भी सेंचुरियन में ही होना था। तब ये लोग कहां थे? तब साउथ अफ्रीका को किसी ने कुछ नहीं बोला। ये लोग सेलेक्टिवली बीसीसीआई को टारगेट करते हैं क्योंकि बीसीसीआई इस वक्त क्रिकेट में एटलीस्ट सुपर पावर बन चुकी है। बीसीसीआई के अलावा जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं इन सबका कंबाइंड रेवेन्यू बीसीसीआई से कम है और इसी बात से इनको दिक्कत होती है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, भारत की भी नहीं है उस मामले में, कोई औकात नहीं भारत है, की भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में इंशाल्लाह हो रही होगी, पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा, तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक ओवर देके टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। सारी उम्र में इन सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स को ग्रेटफुल होना चाहिए कि बीसीसीआई ने अपने सारे मैचेस वानखेड़े में नहीं कराते, क्योंकि अगर बीसीसीआई चाहती तो इंडिया सारे मैचेस वानखेड़े में खेलती। इससे बोलते हैं अनफेयर होना और अपने पावर मसल्स को फ्लेक्स करना। इंडिया तो बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है। ये जो सारे छोटे छोटे नेशंस है उनको सपोर्ट कर रही है इंडिया। इनफैक्ट नासिर हुसैन की प्यारी इंग्लैंड जिस टीम से अभी हारी है ना, अफगानिस्तान, उसका होम ग्राउंड इंडिया में है। हम उन्हें क्रिकेटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमसे अच्छा कौन है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में? सारी क्रिकेटिंग नेशंस को अभी खुश होना चाहिए कि जो भी पावर है अभी सही हाथों में है, उसका सही यूज हो रहा है। डेफिनेटली बीसीसीआई में कुछ कमियां हैं, जैसे कि इंडिया में जो ग्राउंड्स है उसके जो सिटिंग फैसिलिटी है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खराब है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर काम होगा, डेफिनेटली होगा। इसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना और उस पर काम करना। ये जो अंग्रेज अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया के पास एक अनफेयर एडवांटेज थी क्योंकि हमें सारे मैचेस सेम कंडीशन में खेलने को मिले, एक बात समझ लो, अगर कोई होगा इनके लिए ट्रांसलेट कर देना। पहली बात तो हमने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिगार्डलेस कि हमने कहां पर वो खेला है। दूसरी बात, हमने बहुत पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि हम पाकिस्तान में कभी भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। और क्यों खेले भाई? और ये एथिकली, मॉरली, सिक्योरिटी वाइज हर तरीके से गलत है। अभी रिसेंटली जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, बलूचिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, यहाँ पर पाकिस्तान के खुद के टेररिस्ट को मार दिया गया था। मतलब जिस देश में उनके खुद के टेररिस्ट सेफ नहीं है, बाकी कोई और कैसे सेफ हो सकता है? एंड अगेन ये कोई नई चीज नहीं है जो पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट में हुआ है जहां पर एक कंट्री ने मना कर दिया हो दूसरी कंट्री में जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था क्योंकि ये कहकर के अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स बहुत खराब हो रखे हैं, और इंग्लैंड ने भी सपोर्ट करा था। इन सारी चीजों के बावजूद अगर किसी देश को दिक्कत हो रही थी, उनको नहीं खेलना था इंडिया के साथ। बहुत सारे देश अभी बीसीसीआई को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। भाई कर दो, कर दो, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लो कि अगर इंडिया ने इंटरनेशनल टूर्स करने बंद भी कर दिए और सिर्फ डोमेस्टिक लीग्स करवाई, तब भी बीसीसीआई ज्यादा पैसे कमा लेगी इन देशों से जो एक दूसरे के साथ टूर करके पैसे कमाएंगे। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पे बीसीसीआई इज जस्ट टू बिग टू गेट ट्रबल्ड। मतलब तुम कुछ भी कर लो जो तुम्हारे बस में है, बीसीसीआई को तुम परेशान नहीं कर पाओगे। कुछ ही टाइम पे आईपीएल, एनएफएल जैसे बड़ी लीग्स को टेक ओवर कर लेगा। ऑलरेडी क्रिकेट बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया में बन चुका है और ये जितना जैसा एक्सपैंड हो रहा है, इट इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप इस पूरी कहानी से आपको पावर का खेल समझ आ गया होगा। एक बात ध्यान रखना, काइंडनेस विदाउट स्ट्रेंथ इज जस्ट वीकनेस। पावर मूव्स द वर्ल्ड। दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करती है जो कि पावरफुल है। बिना पावर और पैसे के दुनिया आपको सिंपैथी दे सकती है, रिस्पेक्ट नहीं। एक सिटीजन, बी प्राउड टू बी इंडियन। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस देश को पावरफुल, महान बनाने में, अपना करो और पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को अप्लाई करो। गेट स्ट्रॉन्ग, गेट पावरफुल, गेट रिच। एक बार सारे इंडियन साथ में आ गए और धर्म जात से ऊपर उठ गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सरकार भी काम करेगी, आम लोग भी काम कर रहे होंगे, हमारा डेवलपमेंट इनएविटेबल हो जाएगा। बीसीसीआई ने करके दिखाया है। बीसीसीआई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रूल कर रही है। ऐसे अगर सारी इंडस्ट्रीज मिलकर काम करें तो हम कुछ सालों में कितने आगे होंगे, अनइमेजिनेबल हो जाएगा। उसमें मैं आप सबका ओपिनियन जानने में भी इंटरेस्टेड होऊंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई अनफेयर है, क्या आपको सही में लग रहा है कि बीसीसीआई इस वक्त अनफेयर थी? क्या बताऊं? मैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।